कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी के कांड को, यानी कि जितना अडानी ने फ्रॉड किया है उसे छुपाने के लिए कहीं दंगे करवाने का प्लान बनाया जा रहा है इस देश में। आप देख रहे लगभग की देर से आपके साथ में हूँ लगभग खान। परसों राजस्थान में बाबा रामदेव, उन्होंने इस्लाम धर्म के लिए उलूल जुलूल बातें कही हैं। वहीं उन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए भी बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है और हिंदू सनातन धर्म के लिए अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं। सुनिए इसे, उन्होंने किस तरीके से बखान किया है सनातन धर्म का और इस्लाम की बुराई। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदू की छोरे उम्र उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। तुमको यही सिखाएगा, बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घड़े, बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मनवा वो करो। मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो, ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने को मिले। भाई ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो। ये हिंदू धर्म सिखा। ये सारी बातें तो बाबा ने कही है, जिसके चलते बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। इस तरह की बातें बाबा रामदेव को क्या शोभा देती है? वो अपने आप को योग गुरु कहते हैं, फिर वो धर्म की बातें कैसे करते हैं? और क्या एक योग गुरु का यही काम होता है कि वो दूसरे के धर्म को बुरा बोले? वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अडानी के शेयर गिरते जा रहे हैं और मार्केट में अगर तोलने जाएंगे आप तो सिर्फ अडानी की 40% की संपत्ति रह गई, 60% डूब चुकी है। इस तरह की बातें भी आ रही है। वहीं सरकार कुछ भी बोल नहीं रही है, वो मौन बैठी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से कि जैसे लग रहा है कि इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है। वहीं पर यूएस मार्केट से अडानी बाहर हो गए हैं और टॉप 20 से भी इस तरह खबरें आ रही कि वो बाहर हो चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने हिंडनबर्ग को लेकर एक बयान दिया है, इस रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि हम भी जांच करेंगे। ये सारी खबरें चल ही रही हैं और वहीं अगर हम देखने जाए तो सरकार कुछ कहीं कर नहीं रही है। कोई जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, चाहे फिर सेबी हो या फिर वो टैक्स डिपार्टमेंट हो, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट कुछ बोल नहीं रहे। सारी एजेंसियां इस तरीके से चुपचाप बैठ रही हैं, जैसे कि जब मुर्गी अंडा देती है तो वह अपने दरबे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है, उसी तरीके से सारी जो एजेंसियां हैं वो भी कहीं किसी दरबे में जाकर बैठ गई हैं और कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है अडानी के ऊपर जांच की। आखिर वो करेगी भी क्यों? क्योंकि सरकार ने ही पूरे पैसे दिए थे, चाहे वो फिर एसबीआई को लेकर अडानी को किसने पैसे दिए हैं, किस कंपनी ने। इस तरीके की खबरें मार्केट में चल ही रही हैं और अडानी का जो सितारा है वो गर्दिश में है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस तरह की जो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो जो अन्ना हजारे, आपको याद होगा, उन्होंने आंदोलन किया था भारत माता की जय कर और अभी वो पता नहीं कहां पर किस कुएं में जाकर छुप बैठे हैं। उनको अब आना चाहिए सामने और किस तरीके से जो देश में आज जो देश जा रहा है, लोगों के पैसे डूब चुके हैं, हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो अन्ना हजारे को तो अब आवाज उठानी चाहिए कि जो देश में वो लोकपाल बिल लाने की बात कर रहे थे, अब वो कहाँ गए? क्या वो भी जिस तरीके से लोग उन पर आरोप लगाते थे कि वो बीजेपी के और आरएसएस के ही है, तो क्या ये सच मान लिया जाए कि वो इन्हीं लोगों में से थे? और जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, उसको गिराने के लिए पूरा सारा प्रयास किया था, अनशन पे वो बैठे थे। ये खबरें हैं वहीं पर बाबा रामदेव ने के बयान से और उसके बल्कि पहले से ही बाबा रामदेव के आपको पता है सारे प्रोडक्ट मार्केट में है, लेकिन वजह क्या है? उनके शेयर भी गिर चुके हैं 25%। इस तरह का ये जो बात हो रही है और ये देखने में आया है। और अगर हम देखने जाए तो ये जो सरकार थी, जो बीजेपी है, ये पूरे की पूरी
एक्सपर्ट आप कह लीजिए कि जो सत्ता में गुजरात दंगों से लेकर आए, दंगे करवा कर और उसके बाद फिर किस तरीके से न जाने कितने लोगों का इसने खून बहाया है। और ये सरकार में हमेशा से ही इसने सरकार में बनी रही है और इस तरह से मासूम और बेगुनाहों को ये सजा देती आई है। और लोगों ने डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी लंदन में वो उस पर भी रोक लगा दी थी। तो ये एक ऐसा हथियार है आरएसएस बीजेपी के पास कि अगर अडानी की बात छुप नहीं रही है तो ये उसे छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर ये बाबा रामदेव ने इस तरह की बातें कही हैं तो हो सकता है कि उनके कहने पर ही कही और दंगे भड़काने का प्रयास ही चल रहा हो भारत में, क्योंकि भारत को हमेशा से ही लोगों ने जात धर्म के नाम पर ही बांटा है और ये सत्ता भी कर रही है। और आज इतने बड़े घोटाले का कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला ये साबित होगा अडानी ग्रुप का, अगर इस पर पूरी जांच होती है तो। और अभी परतें खुलनी बाकी है इस बात पर जो आईपीएस और एलआईसी को लेकर हो। और अभी आरबीआई ने भी रिपोर्ट मांगी कि ये रिपोर्ट मांगी सरकार से कि वो बताए कि किस तरीके से और कहां पर। विजय शंकर सिंह जो आईपीएस है उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अडानी की बर्बादी की ओर बढ़ते कदम को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी आरएसएस अब फिर अपने पुराने दंगई एजेंडे ध्रुवीकरण की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अडानी का डूबना देश को जिस आर्थिक संकट की ओर ले जा रहा है उसके समाधान के सरकार की न तो नीति है और न ही नियत। दंगाई मुद्दों से दूरी बना के रखें। तो आप अपना ख्याल रखिए और इस तरीके की बातें अगर कुछ होती है हमारे आसपास तो हम उससे बचे रहें, यही हमें ध्यान रखना है। शुक्रिया।